देखते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, लाइन से देखते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइबोसोम होता है जो झिल्लीबद्ध नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? यानी कि जीवाणुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मीसोसोम के द्वारा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है किसने कहा था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं को कोशिका सिद्धांत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, स्लाइडेन एवं स्वान को। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या है? राइबोसोम क्या करता है? मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, राइबोसोम की भूमिका क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। छठवां क्वेश्चन है, चिकनी अंतःप्रदत्त जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो जो अंतःप्रदत्त जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो चिकनी होता है, रफ होता है। चिकनी भाग का मतलब होता है स्मूथ, यानी जो बसा का निर्माण करता है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है? भाई केंद्रक होता है डी बी ऑप्शन है, जो तो सबको पता है। ठीक है, केंद्रक। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किस में संग्रहित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है संग्रहित? तो बी ऑप्शन एमाइलोप्लास्ट में। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं नौवां। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ कितनी होती हैं? ठीक है, तो बताना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 50s + 30s इनकी जीवाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, उप इकाइयाँ होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? तो सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है अर्धसूत्री विभाजन में? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, जाइगोटीन जो होता है उस अर्धसूत्री विभाजन में, उसमें सिनेप्सिस अवस्था होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? यानी जब कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, कोशिका विभाजन होता है, तो गुणसूत्रों को कौन सी अवस्था में गिन सकते हैं? ठीक है, तो मेटाफेज होता है जो अवस्था, उस अवस्था में गिन सकते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहता है। पादप कोशिका में सेल प्लेट की उपस्थिति होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। पादप कोशिकाओं में क्या होता है? सेल प्लेट की उपस्थिति होती है। आगे 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं। तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उनके आनुवांशिक रूप से असमान होते हैं। ठीक है, गुण क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से असमान, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, यानी शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेल्यूलोज, गैलेक्टन और मेनन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके आगे विकल्प देखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, इनको रेगुलर आपको देखना है, क्योंकि एमपी टेट में बायोलॉजी 30 नंबर की है साइंस, जिसमें बायोलॉजी के अधिकांश क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके।